ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारी एक हैबिट होती है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये कितना बोरिंग है, ये कितना शॉर्ट है, ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है। हमने ये वर्ड्स यूज किए, छोटा, मोटा, लंबा, छोटा, सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। या हम किसी से पूछें वो कैसा है, इसका जो आंसर मिलेगा वो हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताई थी, वो ये है, एन एडजेक्टिव describes a noun। एक एडजेक्टिव या इसम सिर्फ एक नाउन को ही बयान करता है। इट शोज द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन। ये किसी भी नाउन की खूबी या खामी को जाहिर करता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? देखें, आपको बुखार हुआ, घर वाले परेशान हुए, बुखार ज्यादा हुआ, परेशानी की डिग्री बढ़ गई। जब किसी चीज का लेवल बढ़ जाता है तो हम कहते हैं इसकी डिग्री बढ़ गई है। लेवल घट जाता है तो डिग्री घट गई है। आपने मेरी वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक किया, लेवल नंबर 1। आपको अच्छी लगी तो आपने अच्छा सा कमेंट किया, लेवल नंबर 2। आपको और अच्छी लगी तो आपके होश उड़ गए, आपने होश ही खो दिए, आप दीवाने हो गए, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया, लेवल नंबर 3। अब डिग्री तारीफ के लेवल को बढ़ा देती है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कितनी है? अब देखें, देयर आर 3 degrees of adjective। इसम सिर्फ की 3 डिग्रियां होती हैं। सबसे पहले है, फर्स्ट वन जो है वो है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कौन सी वाली डिग्री होती है? देखें, इट जस्ट shows the quality of some noun। ये डिग्री किसी इसम की खूबी या खामी को जाहिर करती है। फॉर एग्जाम्पल, Aslam is an intelligent boy। असलम एक ज़हीन लड़का है। इसमें जो आपने इंटेलिजेंट वर्ड यूज किया है, ये एक पॉजिटिव डिग्री है और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है और ना किसी और का जिक्र है, सिर्फ असलम का ही जिक्र हुआ है, इसलिए ये है पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ये क्वालिटी नाउन की बयान कर रही है। इसमें नाउन है असलम। सेकंड देखें, सना इज बिजी इन हर क्लास। सना अपनी क्लास में मसरूफ है। अब सना का क्या, सना की कौन सी खूबी बयान हुई है? वो है बिजी है वो। ये है हमारा एडजेक्टिव, ये है पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आई एम फाइन। ठीक है, मैं अच्छी हूँ। अब फाइन जो है ये भी पॉजिटिव डिग्री है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव है। ही इज अ
और ये पॉजिटिव डिग्री है, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, ये भी एडजेक्टिव है। सिंपल एडजेक्टिव ही हमारे तमाम सिंपल एडजेक्टिव जो है ना वो पॉजिटिव डिग्री ही होते हैं। तो गुड भी एक पॉजिटिव डिग्री है। और सेकंड हमारी कौन सी डिग्री है, वो है सेकंड वन है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी डिग्री होती है, इट गिव्स द कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। इस डिग्री के जरिए दो अस्मा के दरमियान मुआजना किया जाता है, यानी टू नाउन्स के दरमियान मुआजना किया जाता है या काबिल मुकाबला किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Aslam is more intelligent than Amjad। असलम अमजद से ज्यादा ज़हीन है। अब हमने मोर इंटेलिजेंट का वर्ड यूज किया है, पहले हमने की थी पॉजिटिव डिग्री, अब हम करें कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं या आर लगाते हैं या फिर मोर लगाते हैं, और इनका आपस में कंपैरिजन करने के लिए देन यूज करते हैं। ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये हमने कंपैरिजन करने के लिए देन यूज किया है। नेक्स्ट देखें, सारा इज बिजियर देन सना। सारा सना से ज्यादा बिजी है, मसरूफ है। तो ये है हमारा एडजेक्टिव, ये कंपैरिजन करने के लिए वर्ड यूज किया हमने। अली इज फास्टर, अली ज्यादा तेज है, देन असलम, असलम की निस्बत। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हमने फास्टर यूज किया, सेकेंड डिग्री लगाई है और देन यूज किया। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि यहाँ पे मैंने देन यूज किया है जब मैंने सिंपल डिग्री बताई थी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, तो वहाँ पे मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया था। जबकि यहाँ पे मैं एक शख्स का दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं देन यूज कर रही हूँ। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आए पेपर में तो फिर आप देन जब देखें तो आपने दूसरी डिग्री चूज करनी है, ठीक है, या वर्ड आया हो उसकी दूसरी डिग्री आपने लगानी है। अगर देन नहीं है, सिर्फ एक ही शख्स के बारे में बात की जा रही है, तो आपने फर्स्ट डिग्री यूज करनी है। लातीनी अल्फाज या कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद देन की बजाय कंपैरिजन करते हुए हम टू यूज करते हैं। वो अल्फाज कौन से हैं, वो है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। शी इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है, कंपैरिजन हो गया, लेकिन इसमें देन नहीं आया कंपैरिजन करने के लिए। यही वर्ड्स हैं जिनके साथ टू लगता है। आई एम जूनियर टू हर, मैं उससे जूनियर हूँ, कमतर हूँ, यानी छोटी हूँ। दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट, ये पेन उससे आला है। दिस पेंटिंग इज इनफीरियर टू दैट, ये पेंटिंग जो उससे अदना है, कमतर है। तो जब देन आए तो देन के बाद आपने सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना है। इसकी एग्जांपल आगे हम क्लियर भी कर लेंगे एक्सरसाइज में। और सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं वो मैंने प्रोनाउन वाली वीडियो में पहले भी समझाए थे, आप देख सकती हैं। और वो हैं आई, वी,
यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम हो वो सारे सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस जो है ये देन के बाद यूज करेंगे। जब हम टू यूज करेंगे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर के बाद, तो फिर इनके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्टिव फाइली हालत में होता है, ऑब्जेक्टिव मफूली हालत में होता है, ऑब्जेक्ट की सूरत में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव अब आई की है मी, ठीक है, वी के है आज, यू योर, यू की यू ही होती है, दे की देम, ही की हिम, शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, और इट की ऑब्जेक्टिव केस है इट। ये करेक्शन में भी आ जाता है। जब भी आपने करेक्ट करना है जुमला तो देन के बाद आपने ये वाली केस सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की यूज करनी है, और टू के बाद जब आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस आपने यूज करनी है। अब हम आगे करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं यहीं पे क्लियर करती हूँ। देखें, ही इज taller than I, वो मेरी निस्बत ज्यादा लंबा है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल देखें, सना इज वाइजर, सना अक्लमंद है, देन ही, उसकी निस्बत वो अक्लमंद है, ज्यादा अक्लमंद है। कंपैरिजन भी हुआ, देखें देन, वर्ड देन यूज किया हमने इसमें भी यूज किया, और दूसरी डिग्री भी लगाई, इधर भी लगाई। लेकिन इनके बाद जो मैंने यूज किया है प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस को यूज किया है, जबकि टू के बाद मैंने कौन सी केस यूज की है, टू के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव केस यूज की है। तीसरी देखिए कौन सी डिग्री होती है, थर्ड वन होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सुपरलेटिव, सुपर पता चल रहा है, सुपर का मतलब है बढ़िया, आला, इस जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ये किसी भी नाउन की खूबी या खामी की हाईएस्ट डिग्री को जाहिर करती है। हियर इट गिव्स कंपैरिजन बिटवीन more than two nouns. ये दो नाउन से ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन यानी कि मुआवजना करती है, ठीक है। ये डिग्री किसी ग्रुप के एक फर्ज या चीज का मुआवजना इसी ग्रुप के तमाम अफराद या अशिया से करती है। यानी कि यहाँ पे अब ज्यादा का कंपैरिजन होगा और हाईएस्ट डिग्री दिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, असलम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। पहले हमने किया था दो का कंपैरिजन किया था, तो हमने किया था मोर इंटेलिजेंट। अब हम ज्यादा का कंपैरिजन करते हैं, तो अब हम करेंगे द मोस्ट इंटेलिजेंट। बॉय इन द क्लास, असलम क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन लड़का है, ठीक है। तमाम लड़कों में से सबसे ज्यादा ज़हीन लड़का है, सबके साथ कंपैरिजन हो गया। अब देखें, अली इज द
busiest man in the city. अली शहर में सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन शख्स है। अब अली शहर में तो बहुत से लोग रहते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बिजी जो है वो अली है। डिग्री बढ़ा दी हमने, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। नेक्स्ट देखें, अल्लामा इकबाल is the greatest poet in the subcontinent. अल्लामा इकबाल बड़े सगीर में सबसे बड़े शायर हैं, यानी कि तमाम शायरों में से बड़े सगीर में सबसे बड़े अल्लामा इकबाल हैं। ये अब द ग्रेटेस्ट जो वर्ड हमने यूज किया है ये तीसरी थर्ड डिग्री है, इधर भी ये थर्ड डिग्री है। नेक्स्ट वन देखें, एग्जाम्पल, ही इज द tallest of all the boys in the school. वो स्कूल में तमाम लड़कों में से सबसे ज्यादा लंबा है। अब यहाँ पे ये डिग्री आई द टॉलेस्ट, ठीक है, ये हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट देखें, जब ऑफ आ जाता है, ये जैसे कि इसमें भी आया ऑफ, थर्ड डिग्री के साथ जब ऑफ आ जाता है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की, सेकंड की, थर्ड, इनमें ऑफ नहीं था। जब ऑफ आ जाए तो फिर इस सूरत में ये जो हमने नाउन इसके बाद यूज करना है वो प्लूरल यूज करना है हमने, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। और ये डाउट यहाँ पे क्लियर करें कि वेस्ट ऑफ के बगैर तो सिंगुलर नाउन होगा, जबकि ऑफ होगा तो वो तमाम लड़कों से एक को बताना होगा, तो तब हम प्लूरल नाउन या काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लेडीज, वो तमाम खवातीन में से सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अब देखो तमाम खवातीन, ज्यादा खवातीन है, दो नहीं है, उससे ज्यादा है, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट यूज की है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नोट करने आपने, वो ये कि वो यूज देन इन कंपैरेटिव डिग्री। जब हमने सेकंड वन डिग्री की थी, कंपैरेटिव डिग्री की थी, तो उसमें हम देन यूज करते हैं, ठीक है। वो यूज आर्टिकल द विद सुपरलेटिव डिग्री। जब हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की थी सब का कंपैरिजन करने के लिए, ज्यादा लोगों का, तो हमने उसके साथ द यूज किया, ठीक है। तो अगर आपको करेक्शन में आए या फिर खाली जगह में आए, फिलिंग द ब्लैंक्स आए, तो आपने आगे जो है ना डिग्रीज चूज करनी है, तो आप देन देखें तो आप सेकंड डिग्री चूज कर लें, आप दा देखें तो आप थर्ड वन यूज कर लें, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, एक जैसी चीजों का आपस में कंपैरिजन जब होता है तो फिर एज और एज लगा होता है, तो उसमें पॉजिटिव डिग्री ही लगाते हैं, ठीक है। जैसे सना इज एज ब्यूटीफुल एज सारा, ठीक है, सना इतनी ही खूबसूरत है जितनी के सारा, दोनों का इक्वल मुआवजा किया है, डिफरेंट नहीं है। तो इक्वल हो तो फिर पॉजिटिव डिग्री के साथ ही होता है। और इसमें देखें देन भी यूज नहीं हुआ ना दा यूज हुआ, एज और एज यूज हुआ है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री इसमें यूज करेंगे हम। दिस वेल इज एज डीप एज दैट वेल, ये कुआं इतना ही गहरा है जितना वो कुआं, यानी दोनों की गहराई सेम है, इक्वलिटी है। इसमें भी एज और एज के बिटवीन हमने पॉजिटिव डिग्री चूज करनी है। फिर कंपैरिजन ऑफ इन इक्वालिटी हो, यानी कि मसावी ना हो, तो उनका मुवाजना करना हो, तो फिर हम एज की बजाय यहाँ पे सो यूज करेंगे। जैसे कि सना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सारा, सना इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी के सारा है, ठीक है। तो फिर हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री और सो यूज करेंगे उसके साथ। अली डज नॉट रन सो फास्ट एज अकबर, अली इतना तेज नहीं दौड़ता जितना कि अकबर दौड़ता है,
ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, तो इसमें 100 और एस के बिटवीन हमने पॉजिटिव डिग्री ही चूज करनी है। कंपैरिजन एक्शन, एक्शन के साथ ही कंपैरिजन हो तो तब एज और एज ही चूज करते हैं। एज और एज के दरमियान पॉजिटिव डिग्री चूज करनी है, और अगर जो है ना कंपैरिजन नेगेटिव हो एक्शन का तो तब भी यही हमने रूल यूज करना है, 100 और एज वाला, और इनके दरमियान जो है हमने पॉजिटिव डिग्री ही चूज करनी है।